फैजाबाद धरना मुआहदा दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी करवाएं या कहें कि मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन का नजरसानी की अपील दायर करने पर माफीनामा किधर है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। या तो आप कहें कि धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या तो बताएं ना कि हमने फैसले की फलां बातों पर अमल कर लिया, या फिर ऐसे ही अगली अफरा तफरी तक रहने देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारफ हुए। MQM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं। MQM के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाकयात सामने आए। अगर उस वक्त उस फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। हम फैसले में दी गई 17 हिदायत पर अमल से सही सिमत में चलेंगे। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया है, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी अपील पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि दरख्वास्त गुजारों 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का कह दिया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा, आप अब क्यों दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं जब पहले कहा गया था कि फैसले में गलतियां हैं। अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तहरीरी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं अपना बयान दे रहा हूँ। उसके बाद पैमरा की जानिब से पेश होने वाले वकील हाफिज एहसान ने कहा कि मैं भी अपनी नजरसानी अपील वापस ले रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने पूछा कि किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स पर तबसरे किए जाते हैं। PTI के वकील अली जफर ने भी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का अख्तियार है। अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाजत देगी। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि नहीं, हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि कहा जाता है कि हमें सुना ही नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं। हम पैमरा की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रखेंगे, कल कोई ये ना कहे कि हमें सुना ही नहीं गया। दरख्वास्त गुजार एजाजुल हक के वकील भी अदालत में पेश हुए, तो चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने तो सिर्फ ISI की रिपोर्ट पर कहा था कि कुछ सियासतदानों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, हमने किसी का नाम नहीं लिया, आपने खुद से अखज़ कर लिया, आपका जिक्र है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने धरने की हिमायत नहीं की। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार। चीफ जस्टिस का उस दौरान मजीद कहना था कि क्या आप कह रहे हैं कि ISI की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, कोई बयान हल्फी दे दें कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए, अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी है। हम तो बैठे हुए थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। उस दौरान जस्टिस अतर मनल्लाह ने कहा कि सारे इदारों ने ये तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा गया वो ठीक है, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। हम ये दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा रख लेते हैं, किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। चीफ जस्टिस का कहना था कि तहरीक लब्बैक ने कोई नजरसानी दायर नहीं की, फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात पर तारीफ बनती है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां तस्लीम करना बड़ी बात है। चीफ जस्टिस का कहना था कि पैमरा को कहा गया था कि नजरसानी दायर करे या बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी अपील पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि दरख्वास्त गुजारों से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।